नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर। मिलेट्स महोत्सव 2023 कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत अरुणा रिजॉर्ट कब्बाखेड़ा में आयोजित 3 दिवसीय एग्रो क्लाइमेटिक जोन विराट किसान मेला प्रदर्शनी के समापन समारोह में माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर अरोड़ा रिजॉर्ट में आयोजित विकास प्रदर्शनी में बाल विकास एवं पुष्टाहार, वैकल्पिक ऊर्जा, डेडा, खादी, ग्रामोद्योग, इफ्को, सामाजिक वानिकी, मंडी समिति, कृषि विज्ञान केंद्र धौरा, मत्स्य विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, उत्पादन संगठन, फसल बीमा, यूपी डॉस, भूमि संरक्षण, कृषक पंजीकरण, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लघु सिंचाई, पंचायती राज, एरीज एग्रो लिमिटेड, जिला अग्रणी बैंक आदि द्वारा विभागीय स्टॉल लगाकर कृषक बंधुओं को लाभान्वित किया गया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए फार्म मशीनरी बैंक योजना के 3 लाभार्थियों को ट्रैक्टर की चाबियां सौंपी गईं तथा बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। रिजॉर्ट के सभागार में उपस्थित किसान बंधुओं को संबोधित करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मिलेट्स को हमारे देश में पहले गरीबों एवं किसानों का भोजन माना जाता था। आज पूरी दुनिया में मिलेट्स श्री अन्न से बने भोजन की चर्चा हो रही थी तथा बड़े बड़े होटलों में मिलेट्स के भोजन उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि हमारा देश मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस बजट सत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मिलेट्स को श्री अन्न का नाम दिया गया है। मिलेट्स का पौधा भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने तथा पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु कारगर है। अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा डाक टिकट तथा 75 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि मिलेट्स व्यक्ति के स्वास्थ्य, किसान की समृद्धि एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। इन्हें भोजन में अनिवार्य रूप से शामिल करें। मिलेट्स के अंतर्गत राजगीरा, सनवा, कुटू, रागी, कांगनी, कोदो, सांवा, बाजरा, चना, ज्वार आदि फसलें आती हैं। इनके उत्पादन एवं विपणन के पर्याप्त अवसरों के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जनपद उन्नाव में 5 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में डीबीटी के माध्यम से सरकार के 100% पैसे को लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा देश के 80 करोड़ तथा उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जिन किसान बंधुओं ने निजी नलकूप लगवाए हैं उन्हें 1 अप्रैल 2023 के बाद बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। हमारी सरकार किसान व गरीबों की हितैषी है। हर गांव तक बिजली पहुंच रही है। जब किसान और गांव का गरीब संपन्न होगा तभी देश उन्नति कर सकेगा। उन्होंने किसान बंधुओं से अपील करते हुए कहा कि गौवंश को रात में खुला न छोड़ें। यदि छोड़ना ही चाहते हैं तो गौशाला तक जरूर ले जाएं ताकि किसी किसान भाई की फसल का नुकसान न हो। उन्होंने उन्नाव के किसान द्वारा गोबर से पेंट बनाने के कार्य की सराहना की और कहा कि इस पेंट को कराने से घर का तापमान सापेक्षता 5 डिग्री कम रहता है। इस मौके पर उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि गौचरण, चक मार्ग तथा अमृत सरोवर की भूमियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराएं तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर वृक्षारोपण कराने का कार्य किया जाए। इस अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा उर्द की मिनी बीज किट्स, ओडीओपी के लाभार्थियों को टूल किट्स और पीएम कुसुम सोलर पंप योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर डीएम श्रीमती अपूर्वा दुबे ने माननीय उप मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधियों तथा उपस्थित किसान बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि हम लोग मिलेट्स महोत्सव के उद्देश्य को साकार करने हेतु कृत संकल्पित रहेंगे। इस दौरान माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी मिलेट्स के महत्व एवं सरकार योजनाओं तथा उपलब्धियों के बारे में प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर माननीय सदस्य विधान परिषद उन्नाव लखनऊ क्षेत्र श्री रामचंद्र प्रधान, माननीय विधायक मोहन श्री ब्रजेश कुमार रावत, माननीय विधायक बांगरमऊ श्री श्रीकांत कटियार, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री अवधेश कटियार, एसपी श्री सिद्धार्थ शंकर मीना, सीडीओ श्री ऋषिराज, एसडीएम सदर सुश्री नुपुर गोयल आदि अधिकारी, कर्मचारी गण तथा बड़ी संख्या में किसान और बंधु मौजूद रहे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।